चुंबक का आविष्कार किस प्रकार हुआ? ग्रीस में रहने वाले मैग्नस नाम के एक गडरिये ने चुंबक की खोज उस समय की जब वह एक चट्टान पर बैठा हुआ था। उसने देखा कि जिस चट्टान पर वह बैठा हुआ था वह चट्टान उसके लोहे के आधार वाली छड़ी तथा उसके जूतों को आकर्षित कर रही है। कुछ अन्य चट्टानों पर छड़ी मारने के पश्चात उसने पाया कि पहली चट्टान अन्य चट्टानों से भिन्न है। चुंबक की खोज से जुड़ी एक अन्य कहानी मैग्नेशिया नामक स्थान की है, जिसमें कहा गया कि सर्वप्रथम चुंबक की खोज यहीं हुई थी। ऐसी चट्टानों को उस गडरिये के नाम पर मैग्नेटाइट नाम दिया गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है। यदि इसे परिभाषित करें तो वह कोई भी पदार्थ जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करे चुंबक कहलाता है। इस प्रकार चुंबक की खोज हुई। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक दंड चुंबक, घोड़े की नाल चुंबक तथा बेलनाकार चुंबक आदि अनेक आकार के होते हैं। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ। जब आप किसी चुंबक को पिन के निकट ले जाते हैं तो पिनें चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती हैं। वे पदार्थ जो चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाते हैं उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लकड़ी तथा पुस्तक चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं और ऐसे पदार्थों को अचुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों की पहचान। चुंबक द्वारा चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थों की पहचान करने के लिए एक दंड चुंबक तथा कुछ पदार्थ जैसे सेफ्टी पिन, ऊन, कागज, सीसा तथा लकड़ी लीजिए। चुंबक को इन वस्तुओं के ऊपर घुमाइए। आप देखेंगे कि केवल सेफ्टी पिन ही चुंबक की ओर आकर्षित होती है, जबकि ऊन, कागज, सीसा तथा लकड़ी चुंबक से नहीं चिपकते हैं। इसका कारण यह है कि पिन चुंबकीय पदार्थ है और अन्य पदार्थ अचुंबकीय पदार्थ हैं। चुंबक के ध्रुव। एक प्लेट में लोहे की कुछ कीलें लीजिए। एक दंड चुंबक लेकर इसे प्लेट पर रखिए। आप देखेंगे कि अनेक कीलें चुंबक के दोनों सिरों पर चिपक जाती हैं। दंड चुंबक के इन दोनों सिरों पर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करने की अधिकतम शक्ति होती है। इन दोनों सिरों को चुंबक के ध्रुव कहा जाता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। दिशा ज्ञात करना। प्राचीन काल से ही दिशा ज्ञात करने में चुंबकों का प्रयोग किया जाता रहा है। आइए देखें कि चुंबक द्वारा दिशा किस प्रकार ज्ञात की जा सकती है। एक दंड चुंबक लीजिए जिस पर उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव अंकित हो। एक धागा लेकर इसे चुंबक के बीचों बीच बांध दीजिए। अब इसे प्रयोगशाला स्टैंड पर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दीजिए। आप देखेंगे कि चुंबक एक विशेष दिशा में ही ठहरता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। चुंबक जिस रेखा के साथ साथ विरामावस्था में होता है उसे उत्तर दक्षिण रेखा कहते हैं, क्योंकि चुंबक का उत्तरी ध्रुव उत्तर दिशा की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। उत्तर दक्षिण रेखा के लंबवत खींची गई रेखा के दाहिनी ओर पूर्व दिशा को तथा बाईं ओर पश्चिम दिशा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय दिक् सूचक भी इसी सिद्धांत पर दिशा प्रदर्शित करता है। वास्तव में दिक् सूचक की सुई एक दंड चुंबक होती है। स्वयं अपना चुंबक बनाएं। एक दंड चुंबक तथा एक लोहे का दंड लें। अब दंड चुंबक को लोहे के दंड पर 30 से 40 बार रगें। अब लोहे के दंड को सुइयों के समीप लाएं। आप देखेंगे कि लोहे का दंड सुइयों को आकर्षित करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोहे का दंड अब चुंबक में परिवर्तित हो गया है। चुंबक में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। दो दंड चुंबक कार पर इस प्रकार रखिए कि कार ए के दक्षिणी ध्रुव के पश्चात कार बी का दक्षिणी ध्रुव हो, अथवा कार ए के उत्तरी ध्रुव के पश्चात कार बी का उत्तरी ध्रुव हो। अब कार ए को कार बी के निकट लाइए।
आप देखेंगे कि कार बी कार ए से दूर भागती है। इसे प्रतिकर्षण कहते हैं। अब दो दंड चुंबकों को कार पर इस प्रकार लगाइए कि कार ए का उत्तरी ध्रुव कार बी के दक्षिणी ध्रुव की ओर रहे अथवा इसके विपरीत भी कर सकते हैं। अब कार ए को कार बी के निकट लाइए। आप देखेंगे कि कार ए कार बी की ओर आकर्षित हो जाती है। इसे आकर्षण कहते हैं। चुंबक के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।